जोहार, नमस्कार। मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। हम बात करेंगे झारखंड लोकसभा के 3 चरणों का जो मतदान हो चुका है उस पर भी, और जो अंतिम चरण का जो मतदान जो होना है 3 लोकसभा सीटों पे, दुमका, राजमहल और गोड्डा, ये अभी बाकी है। इसकी तैयारी पूरा भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे किला बंद कर दिया है। चारों तरफ जो है लगातार वहाँ पे अपने बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को, सांसदों को वहाँ पे उतार रहे हैं और पूरे तरह से माहौल बना रहा है कि जो तीनों सीट जो है भाजपा एनडीए के खाते में आ जाए। तो वहीं पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस भी पीछे नहीं है, वो भी वहाँ पे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे कि कम से कम 2 सीट जो है संथाल की वो इंडिया गठबंधन को मिले। खैर, हम बात कर ले कि इस समीकरण में जो अभी तक 11 लोकसभा चुनावों का जो झारखंड में मतदान हो चुका है, पलामू, लोहरदगा, सिंहभूम, खूंटी। दूसरे चरण की बात कर ले तो चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, और तीसरे चरण की बात कर ले तो रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह शामिल है। लेकिन इन पूरे समीकरण में जो इंडिया गठबंधन, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल का यहाँ पे सहयोग प्राप्त है। तो वहीं पे आप देख लीजिए, भाजपा और आसू मिलाकर एनडीए का यहाँ पे समर्थन चल रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक तीसरा मोर्चा है जो सामने आ रहा है और जो चौंकाने वाला परिणाम दे सकता है और कई विधायकों की खटिया भी खड़ी कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि JKBSS जयराम महतो एंड टीम जो सामने उभर कर आ रही है गिरिडीह में, उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन बताया जा रहा है। और जिस तरह से कुर्मी महतो का वोट एक जगह एकजुट हो रहा है, ये आने वाले जो विधायक है, खासकर जो कुर्मी महतो के लिए एक चेहरा माना जाता है, सुदेश महतो जो आसू सुप्रीमो है, इसके लिए मुश्किल की घड़ी साबित हो सकता है। वहीं हम ये भी बता दें कि रांची लोकसभा में जहां भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ को लोग चाह रहे थे कि वो जीत कर आएँ, और उसको रोकने के लिए कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत साहे की सुपुत्री यशस्विनी साहे को उतार दिया। और इन दोनों के बीच में JKBSS के जो उम्मीदवार हैं, देवेंद्र महतो जो युवा लड़का है, वो भी मैदान में कूद चुका है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि सिल्ली विधानसभा का जो वोट है और कांके विधानसभा में कुछ और खिजरी में कुछ वोट जो है अपनी ओर करके चौंका दिया है। अगर किसी तरह से भाजपा को नुकसान होता है रांची लोकसभा में, तो आने वाले समय में आजसू का क्या रोल रहा है पूरे इस चुनाव में, ये बहुत सोचनीय है और गहरे तरह से सोचने के विचार कर सकता है भारतीय जनता पार्टी। और रांची लोकसभा में किस तरह से भाजपा को जिताने के लिए आसू कार्यकर्ताओं ने दमखम लगाया है, ये भी एक समीक्षा का विषय है। और साथ ही साथ आप ये भी देख लीजिए कि धनबाद हो गया, जमशेदपुर हो गया, इसमें कुर्मी महतो का किस तरह से वोट पड़ा है, किसको वोट पड़ा है, ये JKBSS के आने से दृश्य साफ हो जा रहा है। और झारखंड भी इस दृश्य को साफ कर दे रहा है कि सिर्फ मुस्लिम, आदिवासी और मिशनरीज की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कुर्मी महतो भी एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि हजारीबाग का जो JP भाई पटेल को कांग्रेस ने उतारा है, वहाँ पे जो मनीष जायसवाल भाजपा के जो चेहरा पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, तो वहाँ पर भी जो है कुर्मी महतो का एक बहुत फैक्टर देखने को मिल रहा है। गिरिडीह बहुत अच्छे प्रदर्शन कर रहा है वहाँ पे जयराम महतो। तो कहीं ना कहीं जो आसू के जो प्रत्याशी हैं, भाजपा समर्थित चंद्र प्रकाश चौधरी, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचने की उम्मीद लग रही है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि आसू वहाँ पर कितना मेहनत किया, भाजपा कितना मेहनत किया है। लेकिन वहाँ पे जो रविंदर पांडे जो पहले भाजपा के सांसद होते थे, वो भी कितना नुकसान पहुँचाए, ये भी देखने वाली बात होगी। तो इन तमाम चीज़ों से मैं आगाह कर दे रहा हूँ कि आने वाले समय में, यानी कि जो आप विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें JKBSS जो जयराम महतो की टीम है, झारखंडी खतियानी जोहार का जो नारा लेके मैदान पे उतरा है, तो स्पष्ट हो गया है कि झारखंड में अब जो मतदान होगा, जो वोट दिया जाएगा, वो स्थानीय और गैर स्थानीय और खतियानी पर ही होगा। विकास के नाम पर यहाँ पे जो पिछले 20 सालों में खेला गया है, उससे अब जनता वाकिफ हो चुके हैं। अब लोग स्थानीय मुद्दों को बहुत अहमियत दे रहे हैं। तो देखते रहिए अराउंड झारखंड। हमें दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।